हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इतने भयानक माहौल में भी ये इतना शांत और बेखौफ कैसे खड़ा है। तो ट्यारो हमें बताएंगे कि क्यों ऐसे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। लोग हैंग हो रहे हैं भाई। हैंग क्या कर दिया है आपने? कभी सोचा था आपने ऐसा होगा? आपने सोचा भी नहीं होगा तो ये हो रहा है भाई। चलिए देखिए लोग क्यों हैंग हो रहे हैं भाई। चलो भाई, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड क्या है? एट ऑफ पेंटिकल। मुझे बताओ भाई, तुम ही बताओ। जो व्यक्ति अकेले में ही अकेलेपन को जीता है, अकेले रहता है और अकेले ही सब कुछ करता है, ठीक है, उस व्यक्ति के सामने जो आसपास के लोग जो है अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसा जो व्यक्ति है वह अकेला खड़ा है भाई। समझो अकेला खड़ा है। ओके, कोई भी उसके साथ नहीं है। एक अदृश्य पावर है, उस पर उसने भरोसा किया है और अकेला चल रहा है। उसे पता नहीं है कि कहाँ जाएगा और उसके खिलाफ पूरी दुनिया है। दुनिया है भाई। ये जहाँ जाएगा वहां उसके शत्रु खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि कोई मेरा सपोर्ट ले, कोई मेरे से एडवाइस ले, कोई मुझे पूछे। यार क्यों पूछे? हमने क्या ठेका लेकर रखा है क्या हर किसी को पूछने का और हर किसी के अनुसार ढलने का और अनुसार चलने का? आपने उन्हें साबित कर दिया है। यार आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आप जो कर रहे हो उससे ही उनकी फट रही है। बेखौफ यार, बेखौफ कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन अकेले। यार अकेले चलना किसी की बस की बात नहीं होती है। आपको भी लग रहा होगा कि यार मुझे ये नहीं मदद कर रहा है, मेरी माँ मुझे नहीं समझ रही है, मुझे बहन मुझे नीचा दिखा रही है, सब लोग मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। करने दो भाई। उनका सिस्टम हैंग हो चुका है कि ऐसा कोई जीता है क्या? आपके माँ बाप अगर ऐसा कर रहे हैं, आपके पिताजी ऐसा कर रहे हैं, तो वो समाज के डर से कर रहे हैं। उनको भी अच्छा लग रहा है मालूम है अंदर से, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हर किसी को लगता है कि यार मेरा मेरा बेटा शादी करे, ये करे, वो करे। क्यों? क्योंकि समाज चाहता है। घर वाले नहीं चाहते हैं आपकी शादी हो। उनको लगता है कि मेरा बेटा इसमें पढ़े ही ना। लेकिन लोग क्या कहेंगे भाई? आसपास के लोग क्या कहेंगे? इसकी वजह से आपको उस ढांचे में डाला जाता है, ठीक है। तो आप लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हो, लगातार आगे बढ़ रहे हो, लगातार लगातार। ये आपकी एनर्जी है लगातार। और ये आधे अधूरे है। ये एक काम, ये लोग क्या करते हैं, एक काम को पकड़ते हैं। एक काम को करने के लिए उनको क्या बताओ कितने दिन लगते हैं। लेकिन आप एक काम पकड़ा उसे समाप्त किया, दूसरा काम पकड़ा उसे समाप्त किया, फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। टेन ऑफ कप्स। लोग यही नहीं देख रहे कि आप उनके आप वो उनको वो लोग आपको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतने साजिशें रच रही है, इतना अफवाह फैला रही है, इतना आपको कुछ आपके साथ कर रहे हैं, फिर भी यार आप अपना काम कर रहे हो, फैमिली को संभाल रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप निभा रहे हो। आपके अंदर क्या है भाई? आप क्या हो? ये किस पत्थर का बना है ये व्यक्ति? ऐसा लोग समझ रहे हैं। मुझे बताओ भाई, तुम ही बताओ। तुम किसी को ओके रोक रहे हो, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। वो जूझे, उसे जैसा जीना है वैसा जी रहा है। जिस व्यक्ति के साथ रहना है उस व्यक्ति के साथ रह रहा है, आपके बताने के बावजूद भी या कुछ रोकने के बावजूद भी। ओके, समाज में ऐसे लोग होते हैं, किसी को अगर कुछ बोला जाए
तो वही के वही वो अपने आप को रोक देते हैं। लेकिन आप कोई कुछ बोलता है तो और आपका लावा फूट जाता है कि और करेंगे और दिखाएंगे भाई, आप झुकेंगे नहीं। इनको यही पता नहीं भाई, आपकी खुशियां जितना वो दुख दे रहे हैं उतना आप खुश हो, उतना आप आगे बढ़ रहे हो। ये कैसे हो रहा है भाई? हैंग हो चुके हैं, हैंग। आप ही देखो, आपके सामने आसपास के लोग देखो, तुम्हारे माता पिता, अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है ओके तो तिलमिला उठते हैं। घर में अगर बाजू में किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करते हैं? हाय राम, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या करूं? ओके, कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए, इसलिए आगे का डर उनको सताता रहता है। अलर्ट मोड में हमेशा रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करूं, हाय तौबा भाई तौबा। लेकिन आप हो कि आपको चिंता ही नहीं किसी बात की, जो होगा वो प्रभु की मर्जी से होगा, उसे हम स्वीकार करते हैं। और हर किसी के साथ तो होने वाला है, क्यों ना हम खुशी से जिए, ये आपकी अंदर की प्लानिंग है। दुनिया किसी को समझती नहीं है, ये समाज पैसा, शोहरत, नाम, दिखावा इस पर चलती है, लेकिन भगवान आपके अंदर को देखते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। आपका वक्त आ रहा है भाई, ओके, वक्त आपका आएगा। इनको करने दो जो कुछ भी करना है, साला आप ऐसे ही रहो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आप ऐसे जा रहे हो। हरे राम, यहाँ पर क्या कहा जाता है? हैंग्ड मैन। ये लोग हैंग हो चुके हैं, मैंने बोला था हैंग। इनको पता ही नहीं भाई, ये उल्टे लटक रहे हैं आपके बारे में सोच सोच कर कि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या है भाई। ओके, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, झगड़ पकड़ लग रही है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, और ये घर में जाकर ये कुछ और सोच रहा है। यानी किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये हैंग हो चुका है भाई, टोटल हैंग। वाट लग चुकी है, वाट इनकी, आपको समझते समझते। और आप किसी को समझाओ भी मत, ठीक है? जो आपको समझ नहीं सकता है उसको समझाने से कुछ फायदा नहीं है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बूढ़ी औरत थी, ओके, वो ऐसी झुकी हुई थी, उसकी कमर कमर से वो झुकी हुई थी, ओके, ऐसी। लोगों ने समझा बेचारी है, बीमार है, ऐसे लोग समझते हैं बाहर से, ओके, इसको कुछ आता नहीं है, बहुत बूढ़ी हो चुकी होगी, ऐसे लोग समझते हैं लोग। लेकिन परमात्मा को पता था कि ये औरत क्या है। उसने सालों साल ऐसे ही झुकते हुए बिताए, लेकिन एक दिन उसे दरबार में बुलाया गया, राजाओं के सामने, क्योंकि वो गरीब है, उसको कुछ सहायता हम कर सकते हैं हमारे थ्रू, इसके लिए उसे बुलाया गया। लेकिन वो दरबार में जाकर अचानक से स्ट्रेट खड़ी हुई, तो लोग शॉक हो चुके, लोगों की विचारधारा बदल गई, लोग हैंग हो चुके। यार ये कैसे संभव है आपके साथ ऐसा हो रहा है? भगवान अगर आपके साथ है तो एक दिन में सालों की मेहनत जो आपकी है उसका रिजल्ट दे देते हैं आपको। आज आपकी दुनिया अचानक से बदल जाती है, मालूम है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पहले आप हैंग थे, आप कच्चे थे, इसलिए आपका फायदा उठाया गया, लेकिन अब आप पक्के बन रहे हो, ये उल्टे लटक रहे हैं। टाइम आ चुका भाई। अगर इनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आप एक पजल हो, और आपको समझना पड़ेगा। और आपको समझना मतलब है अपना माथा पत्थर पर फोड़ना, ठीक है? आपको समझना बच्चों का खेल है क्या? ना बिटुआ ना। द चैरियट, आपकी रफ्तार, आप रुकोगे नहीं भाई। आपको समझ में आ गया है कि अब मुझे किसी भी हालत में रुकना नहीं है। साला ये लोग जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं उनको दुखाता हूँ,
ओके, और उनको भी पता है कि भाई चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया है। ये लोग बस क्या दूर से फुसफुसा रहे हैं, पास आने की हिम्मत नहीं किसी की भी आपके पास। क्योंकि आप क्या हो, आप पता है आपको बाहर बाहर के लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी चैरियट की है, यहाँ पर एक वॉरियर टाइप की एनर्जी है आपकी। आप आपने सोच नहीं किया, सोच रखा है कोई मुझे पागल समझे, कोई मुझे इंटेलिजेंट समझे, क्या फर्क पड़ता है। सारा खुशी कम नहीं होनी चाहिए और हमारी गति रुकनी नहीं चाहिए जीवन की। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से हटकर एक फोकस्ड हो रहा है। आपकी विल पावर मजबूत है, आपकी विल पावर के लोग दीवाने हो रहे हैं। चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है, चारों तरफ से, लेकिन आप हो कि ना बिटवा ना, तो ऐसा करेगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। यही शक्ति होती है, मालूम। और शक्ति के सामने सब झुकते हैं। उन्होंने अभी तक देखा है जो भगवान की पूजा करता है वो सीधा सिंपल रहता है, लेकिन आप तो समाज की नियम ही तोड़ रहे हो भाई। जो समाज का नियम तोड़ता है उससे समाज डरता है, समझ रहे हो। घर में उसकी शैडो ट्रिगर होती है, घर में बेचैन हो जाता है वो, ठीक है ना। समाज में आपने बहुत संत लोग देखे होंगे, वो समाज के हिसाब से चलते हो, लेकिन आप तो उस बाउंड्री से बाहर आ गए भाई। और आप यहाँ पर इसने एक प्रोटेक्टर पहना हुआ है। ओके, आप आपकी यानी लोगों का आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं है, कुछ भी। उनको लग रहा है वो भ्रम में है, रहने दो उन्हें भ्रम में। और यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है फोकस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपके अंदर प्रकाश आ रहा है, आपके अंदर आपको दिव्यता का महसूस हो रहा है, दिव्यता की ऊर्जा महसूस हो रही है, आपके अंदर की दिव्य कुछ जागृत हो रही है, वो धीरे धीरे हो रहे हैं। और आप आपके अंदर की निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को समझ रहे हो, उससे लड़ रहे हो, उसको समाप्त कर रहे हो, तो आप आगे बढ़ोगे, है ना। जो अंदर की दुनिया को समझ जाता है वो बाहर की दुनिया में जीत जाता है, ठीक है। आपने पूरा का पूरा अपने मन को आप खोल दिया है, फ्री किया है। मैं इसे देखूंगा, इसे कंट्रोल करूंगा और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ूंगा। आप किसी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहे हो, ना रहना चाहते हो। और याद रखो, अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, अगर आपको दूध पीना अच्छा लग रहा है, दूध को छोड़ दो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। अगर आप किसी से डरते हो, उसको फेस करो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। अगर आपको कुछ सीखना है, पैसे नहीं है, थोड़ा पैसा कमाना, कहीं पैसा कमाओ, कहाँ से अरेंज करो, ये कंफर्ट जोन से बाहर हो गया व्यक्ति। जो आपके पास नहीं है, वीक बना रहा है, उसको तोड़ दो। पार्टनर आपको रुला रहा है, उसको छोड़ दो। यही होता है कंफर्ट जोन से बाहर आना। ताकत लगती है भाई, शक्ति लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, रोना आता है। भगवान को भी उनका गांव छोड़ना पड़ा था, ठीक है, अपना महल खड़ा करने के लिए। भगवान भी रोए थे, श्री कृष्ण, उनका इतिहास देखो भाई। और आप यहाँ पर अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, अकेले ही रहोगे। जो लोग भीड़ में अपने आप को समझते कि एक दूसरे के साथ है, वो भी अकेले हैं। भीड़ किसी की सगी नहीं होती, मालूम है। अगर भीड़ में 100 लोग हैं, अगर भीड़ के 100 लोगों में से एक को भी आपने गाली दी जाकर, तो सारी भीड़ डरती है, सबका मोटिवेशन फुस हो जाता है, सबका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन वो 100 लोग भी आपको अगर आकर रोक दे तो भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिर जाएगा। आपको पता है ये सारा डरपोक है लोग सारे। और यहाँ पर मुझे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आपकी रफ्तार और आपकी पावर, सारा 1 महीने का काम आप सिर्फ 2 दिन में करोगे, इतनी पावर आपके अंदर है। क्योंकि आपको आप सब ट्रुथ आपके सामने आ चुका है कि एक्चुअल में क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए और कैसे करना है लाइफ में। ओके, लेकिन बस गुस्से में आकर कुछ मत करो, ठीक है। थोड़ा गुस्से को शांत होने दो,
अपना गुस्सा अपने काम पर लगाओ, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है, अगर अपना गुस्सा किसी को साबित करने में, किसी को नीचा करने में लगा दिया जाए तो साला ये गुस्सा किसी काम का नहीं है, ये पावर किसी काम के नहीं है। हाँ, ये गुस्सा कब काम का है? अगर कोई हद से ज्यादा आपकी लिमिट क्रॉस कर रहा है, आपकी मेंटल को डिस्टर्ब कर रहा है, तब उसको बजा दो, लेकिन तब तक शांत रहना है, आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आपने अपनी तलवार उठाई है, तलवार जब उठती है तो युद्ध होता है। चलिए देखते हैं आपका भयंकर रूप। यही यार माहौल को दंग कर रहा है, यही सब जो है ना, ये माहौल को गर्म कर रहा है। और आप ठंडो भाई, आपकी वजह से माहौल गर्म हो रहा है, लोगों को पसीना आता है, पसीना आपको देखकर। सच कह रहा हूँ भाई, आपको नहीं दिख रहा होगा। किंग ऑफ सॉर्ड, अरे बड़े बड़े लोग भी आपके अंदर आंधे आ रहे हैं, आपको आपके साथ बातचीत करने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। आपने इतनी बाउंड्री स्ट्रांग है। ठीक है, आना है तो इज्जत से आओ, जाना है तो इज्जत से जाओ, नहीं तो हमारे पास मत आओ। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है यार, टोटल प्योर मास्कुलाइन एनर्जी है, मास्कुलाइन डिस्टॉर्टेड यार। ना बकवास, ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, किसी भी बकवासबाजी को सहती नहीं है। अगर कोई बकवासबाजी करता है तो उसको कुछ भी करने का दम रखती है एनर्जी। आपके पास वो दम है, वो पावर है, वो एबिलिटी है, वो क्षमता है। और जिसके पास ये सब कुछ होता है उससे लोग खौफ खाते हैं। पर आपको पता है कि आप जो होगा देखा जाएगा, जो जैसा करेगा उसके साथ मैं वैसा ही बिहेवियर करूंगा। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। ओके, यानी आप जब चाहे तब कितना भी बड़ा कदम उठा सकते हो। ओके, और अब आप ये एनर्जी के साथ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि अब आप बाउंड्री सेट कैसे करने हैं, लोग कैसे क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर उनको अपने लाइफ में डबल एंट्री दी जाए, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, या आपको भली भांति मालूम हो रहा है, आपको आइडिया आ रही है। तो आप ऐसे लोगों को आप दूर रखना जानते हो, दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब ना हो। और ये लोग किसी काम के नहीं है, जो आपसे जलते हैं, जो आपको नीचा गिराते हैं, अपमान करते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। भयानक माहौल हो रहा है आपकी वजह से, और क्यों हो रहा है, और ये माहौल आपसे क्यों डर रहा है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप सीख सकते हो, क्लास चालू है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है तो कर सकते हो। धन्यवाद।